हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सभी को नमस्कार। सब लोग बताएंगे, सभी लोग के पास आवाज जा रहे हैं नहीं जा रहे? जल्दी जल्दी बताएंगे, आवाज जा रहे हैं? आवाज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जल्दी से बताएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण हम लोग पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे बहुत सारे हम लोग मूल कैसे निकालते हैं। आज मूल में पढ़ेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। मूलों की प्रकृति आज हम लोग को पढ़ना है। टॉपिक नया टॉपिक है कि मूलों की प्रकृति बताना है। द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण, उसमें उसके बाद पढ़े कि द्विघाती सूत्र से हम लोग उसका मूल निकालने के लिए सीखे, उसका डिस्क्रिमिनांट यानी कि डी निकालने के लिए सीखे। पढ़ना है कि मूलों की प्रकृति बताइए। प्रकृति कहने का मतलब कि मूल जो है वास्तविक होगा भाई या काल्पनिक होगा, क्या होगा जो हम लोग को बताना है। मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होगा। प्रकृति कहने का मतलब यही है। मूल क्या होगा भाई, वास्तविक, काल्पनिक, बड़ा, दोनों मूल सेम होंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे, यही चीज हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मूलों की प्रकृति कब कहेंगे। ऐसे हम बता चुके हैं कि कब बराबर होंगे, कब बड़ा होंगे, कब छोटा होंगे। देखिए, कब अलग अलग होंगे, कब बराबर होंगे। तो यहाँ से देखेंगे, जब कहे थे कि हम लोग डी निकालते हैं, तो डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac डी होता है। और यहाँ से हम लोग डी निकालते हैं, डी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। डी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, विवेचक हिंदी में कहा जाता है, या विविक्तकर कहते हैं। तो और हम लोग शॉर्ट में इसको डी कहते हैं। डी निकालेंगे यानी कि डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, विविक्तकर निकालेंगे, और इसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जब हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखते हैं, तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, इसका मतलब हम लोग मान किसका निकाल रहे हैं भाई, डी का। इसका मतलब हम लोग मान डी का निकाल रहे हैं। और यदि मान निकालने के बाद डी का मान बड़ा आ गया जीरो से, जीरो से बड़ा आ गया यानी कि प्लस में आना चाहिए। जीरो से बड़ा कौन, +1, +2, +3, +4, +5, +6, 10, +10, इस तरीके का कोई वैल्यू आ जाए यदि डी की जगह पे, तो हम लोग कहेंगे, कि पहला कंडीशन क्या कहे कि यदि डी का मान जीरो से बड़ा हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि मूल वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। मूल क्या होगा भाई, वास्तविक होगा। और इसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि वास्तविक है तो बताइए क्या इस द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं। तो हम लोग को पता है कि द्विघात समीकरण में टोटल 2 मूल होते हैं। तो पूछा जाएगा कि मूल तो वास्तविक है, तो क्या दोनों मूल बराबर है या अलग अलग है। तो जब जीरो से वैल्यू बड़ा होगा तो कहेंगे दोनों मूल अलग अलग होंगे। दोनों मूल अलग अलग होंगे। दोनों मूल का होंगे, अलग अलग होंगे। इसके बाद दूसरा कंडीशन, यदि डी का मान जीरो के बराबर आ जाता हो, यदि डी का मान जीरो के बराबर आ जाता हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि मूल वास्तविक होगा। तो भी हम लोग सीखे हैं कि जीरो के बराबर आ जाए तो भी मूल वास्तविक होगा, तो भी मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। लेकिन जब जीरो के बराबर डी आता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, दोनों मूल, दोनों मूल समान होगा। दोनों मूल का होगा, समान होगा, बराबर होगा। जो पहला आएगा वही दूसरा आएगा। और तीसरा कंडीशन,
यदि डी का मान 0 से छोटा हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। तो इतनी बात ध्यान में रखना है, यदि मूल वास्तविक होगा ही नहीं तो फिर हमसे पूछा ही नहीं जाएगा कि बराबर हो गया या बड़ा हो गया या छोटा हो गया। मूल वास्तविक होंगे, बड़ा छोटा होंगे, वास्तविक होंगे तभी पूछे जाएंगे बड़ा छोटा। जब हम लोग से मूल वास्तविक है ही नहीं, जब हम लोग का मूल वास्तविक है ही नहीं तो यह नहीं पूछा जाएगा कि मूल क्या होगा, समान होगा, अलग होगा। मूल वास्तविक जब मूल निकलेगा ही नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि अलग है बराबर है। तो बस बराबर और अलग अलग होने के लिए पहले तो मूल को वास्तविक होना है, पता चलना चाहिए। तो जब डी से छोटा होगा तो काल्पनिक। यदि सिर्फ पूछा कि वास्तविक है या नहीं तो माइनस में चल गया डी का मान तो कहना है कि वास्तविक नहीं है, और प्लस में चला आया तो कहें कि वास्तविक है। प्लस में चलाया या जीरो चलाया तो वास्तविक है। या इसके अलावा हम लोग क्या कहेंगे कि जब जीरो से बड़ा होगा डी तो दोनों मूल अलग अलग होंगे, और जीरो के जब बराबर होंगे तो दोनों मूल समान होंगे। जैसे देखिए, अलग अलग होने के लिए, समान होने के लिए कंडीशन हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक्स का मान जानते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा का 2। तो यहाँ से यदि देखें तो क्या कहें, यदि मूल्य समान होगा कब होगा, जब डी का मान 0 होगा। तो देखिए, तो यदि डी का मान हम 0 रख दें बटा का 2a, डी का मान यदि हम 0 रख दें बटा का 2a तो यहाँ से क्या मिलेगा, +-0 +-0 बटा 2a। यदि यहाँ से हम लोग अल्फा भी निकालना चाहेंगे तो -b, अब +0 जोड़ें, 0 को प्लस करें या घटाएं, बटा का 2 बटा का 2। और बीटा यदि निकालें तो क्या होगा, -b -0 बटा का 2, यानी कि -b बटा 2। दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही सिचुएशन, 2a छूट गया, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही सिचुएशन में क्या हो जाता है, मूल एक जैसा आते हैं। जब बराबर, जब 0 के बराबर हो तो मूल एक जैसा आते हैं, जब 0 के बराबर हो तो मूल क्या आते हैं, एक जैसा, क्योंकि डी 0 हो जाता है तो फिर कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 0 नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ मान निकलेगा, जब 0 नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ वैल्यू निकलेगा, जो वैल्यू निकलेगा तो वो वैल्यू है जो एक बार जुटेगा तो जुटेगा तो मान बढ़ेगा, और एक बार घटेगा तो मान घटेगा। तो एक बार जुटेगा दूसरा बार क्या होगा, घटेगा, तो बढ़ेगा और घटेगा। तो जब 0 नहीं होगा तो मूल अलग अलग होंगे, और जब 0 होंगे तो मूल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बस इतना सा समझना है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जिन्हें कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगा, ऐसे डाउट नहीं हुआ होगा तो चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलिए हो गया सभी लोग का, मिटाएंगे। जी। सबसे पहले हम लोग का प्रश्न चेक करना है कि बताइए कि मूल का प्रकृति क्या है। मूल अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूल अस्तित्व में है तब उन्हें ज्ञात करना है, अस्तित्व में नहीं है तो सिर्फ प्रकृति बताकर छोड़ देना है। चलिए, तो यहां से देखेंगे पहला प्रश्न, 2x² 2x² -8x +5 = 0। चलिए, बहुत ही आसान सा सवाल, जो हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, जो हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे बस वही है। साथ में हम लोग को यह बता देना है कि मूल्य कैसा होगा, और इसके अलावा कुछ नया नहीं है। सारे पिछले क्लास का ही है जो हम लोग सीख चुके हैं, सारे पुराना चीज है, नया इसमें कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग को निकालना है सबसे पहले मूल्य का प्रकृति। यदि मूल्य वास्तविक है तो फिर कहता है अस्तित्व, कहने का मतलब वो है नहीं है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या पूछा गया है भाई। सबसे पहले हम लोग से पूछा गया है कि बताइए कि मूल वास्तविक है, यानी मूल अस्तित्व में है तो वास्तविक होगा, तो अस्तित्व में होगा नहीं होगा। और उसके बाद मूल कैसा है, समान है, अलग अलग है, एक जैसा है या अलग अलग है। यदि सच में मूल है एक जैसा, अलग अलग है, जैसा भी हो, तो उसके बाद उसको बताना है कि मूल क्या है। तो देखिए, तो सबसे पहले कि 2x² -8x -5, तो सबसे पहले हम लोग ए निकालेंगे। और ए का मान कितना, 2। बी का मान कितना, -8। सी का मान कितना, +5। इतना तक तो सबको लिखने आ गए हैं, इतना तक तो सबको लिखने आ गए हैं। ए बी सी हम लोग लिख चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, डी। तो डी इक्वल टू क्या होगा, B² -4AC। बी का मान कितना है, -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर -4। ए का मान कितना, 2। और सी का मान कितना, 5। माइनस का स्क्वायर करेंगे +8 का स्क्वायर करेंगे 64। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8 और 8 × 5 = 40, यानी कि डी का मान आ गया 24। डी का मान कितना आ गया, 24। अब यह बताएंगे कि डी का मान 24 है तो जीरो से बड़ा हुआ या छोटा हुआ। जल्दी से जवाब आना चाहिए, जीरो से बड़ा हुआ या छोटा हुआ, बताएंगे जल्दी से। जीरो से बड़ा हुआ या छोटा हुआ, बताइए जल्दी। चलिए, जीरो से बड़ा है, मूल्य क्या है, बहुत बढ़िया, जीरो से बड़ा है। जब 24 है तो जीरो से ऑफ कोर्स बड़ा। हाँ, जब जीरो से बड़ा होगा भाई, जीरो से बड़ा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि चूंकि मूल्य है जो जीरो से बड़ा है। हाँ, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भीषण, बहुत बढ़िया। कि जब मूल्य जीरो से बड़ा है तो लिखेंगे चूंकि डी ग्रेटर देन जीरो, तो तो मूल अस्तित्व में है। सबसे पहले कहा कि अस्तित्व में है, अस्तित्व में है तो मूल वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक तो मूल हुआ जीरो से बड़ा होने के लिए, जीरो के बराबर होने के लिए। लेकिन जब बड़ा है तो हम लोग क्या कहते हैं, मूल वास्तविक एवं अलग अलग, यानी कि असमान है। अलग अलग को हम लोग क्या लिखेंगे, असमान होंगे। हो गया, इतना हम लोग निकाल चुके हैं। यानी यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि भाई साहब मूल्य तो निकलेगा, चाहे जैसे निकले मूल्य निकलेगा, और वो मूल्य भी कैसा निकलेगा, दोनों अलग अलग। तो जब हम लोग के एग्जाम में सिर्फ चेक करने के लिए आए इसका प्रकृति, तो यहीं तक छोड़ना है, इससे आगे नहीं जाना है। बस प्रकृति कहने का मतलब मूल्य ही पूछा, मूल्य का प्रकृति पूछ रहा। अब हम लोग से पूछेगा किसका मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम लोग से सवाल में अभी है, यदि अस्तित्व में है, यदि वास्तविक है तो निकालिए मूल्य। तो अब मूल्य निकालेंगे। तो मूल्य निकालने के लिए क्या जानते हैं हम लोग, x = -b +- √d अब बटा का 2a।
बटा का क्या होता है 2a, ये सबको पता है। तो -b और b की जगह है -8, तो माइनस इंटू -8 और प्लस माइनस d का मान 24, d का मान 24, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 और a की जगह पे 2, 2 और a की जगह पे 2। तो 8 क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस 24 का यदि वर्गमूल निकाल के हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2√6 अब बटा का 4, 2√6 बटा का 4। यदि यहाँ से हम लोग कॉमन लें तो 2 कॉमन, तो 4 प्लस माइनस √6 अब बटा का 2, तो बटा का 4, तो 2 दूना का 4 कट गया, तो क्या मिलेगा 4 प्लस माइनस √6 अब बटा का 2। यदि यहाँ से x का मान हम लोग को इतना आ चुका है, तो हम लोग को पता है कि द्विघात समीकरण में दो मूल्य निकलेंगे, एक तो निकलेंगे यहाँ से हम लोग लेंगे प्लस, तो 4 और प्लस √6 और बटा का 2, और दूसरा निकलेंगे बीटा अल्फा, दूसरा निकलेंगे बीटा 4 माइनस √6 और बटा का 2। बस यही थे। सबको समझ में आया है? नोट करेंगे, नहीं समझ में आया तो वापस पूछेंगे, हम बताएंगे। जल्दी नोट करेंगे बिना समय गवाए। हो गए? बहुत बढ़िया। सब लोग इसे हल करेंगे। 3x² 3x² माइनस 2√6x और प्लस का 2 इक्वल टू 0। चलिए जल्दी बताएंगे कि इसका मूल्य कैसा है, वास्तविक है, बराबर है या बराबर नहीं है। यदि वास्तविक है तो कैसा है, समान या असमान। काल्पनिक है तो फिर बात ही अलग है। और यदि वास्तविक है तो दोनों मूल को निकालना भी है, यदि वास्तविक आ जाए तो दोनों मूल को निकालना भी है। चलिए हल करेंगे फटाफट तीनों सवाल को। बहुत बढ़िया, वास्तविक होगा और समान होगा। जब वास्तविक आ चुका है तो इसका मतलब मूल निकालना भी पड़ेगा। काल्पनिक होता तो कोई जरूरत नहीं था,
वास्तविक आया तो निकालना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बिना। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, जिनका काल्पनिक है तो उनका तो निकालना ही नहीं है, जिनका काल्पनिक आ जाए उनको निकालना ही नहीं है कि, और जिनका वास्तविक आ जाए उनका निकालना है, जिनका वास्तविक आ जाए उनको निकालना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका जवाब सही आ रहा। जिनका हो गया चुपचाप वही बैठेंगे। चलिए, सब हो चुका है, सारे लोग का बन चुका है या फिर बताना पड़ेगा? देखिए, यहां से हम लोग देख लेते हैं, यहां से दूसरा नंबर प्रश्न क्या था, दूसरा नंबर प्रश्न क्या था? ए का मान इसमें 3 है, बी का मान कितना है, -2√6 है, सी का मान कितना है, 2 है। तो यहां से हम लोग डी निकालेंगे, क्या होगा, b² माइनस का 4ac। तो बी का मान कितना है भाई साहब, बी का मान कितना है, -2√6 का स्क्वायर, 4 4 ए कितना हो जाएगा, 3, बी कितना हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, 2। अब यहां से देख लेंगे, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा +2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, -4×3 = 12, 12×2 = 24, यानी कि 6×4 = 24, 24 में से 24 घटेगा, 0 आ गया। अब देखिए यहां से मूल्य क्या हो गया, चूंकि d = 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और क्या होंगे भाई, समान होंगे। मूल वास्तविक के साथ साथ क्या आएंगे, समान आएंगे।
तो उसके बाद मूल को निकालना है, उसके बाद मूल को क्या करना है, निकालना है। और जो निकालने के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो हमें बताने की अब दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा। एक प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, 5x² -4x+1 = 0। यहाँ से a का मान कितना है, 5 है, b का मान कितना है, -4 है, c का मान कितना है, 1 है। ए बी सी। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। b² माइनस का 4ac, b का मान कितना है, -4 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है, 5, और c का मान कितना है, 1। तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4×5 = 20, यानी घटाएंगे तो -4। तो यहाँ से देखेंगे कि d का मान माइनस में चला गया, और कहे थे कि जब d माइनस में चल जाएगा यानी 0 से छोटा हो जाएगा। जब 0 से छोटा हो जाएगा d, तो इसका कोई वास्तविक मूल्य आएगा नहीं। तो लिखेंगे तो इसका चूंकि d <0, तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। बस, जब वास्तविक मूल्य होगा ही नहीं तो इसको निकालना ही नहीं है। जब वास्तविक मूल्य होगा ही नहीं तो इसको निकालना भी नहीं है, जब होता तो इसको निकालते, जब है नहीं तो इसको निकालेंगे नहीं। चलिए जल्दी से सब लोग बना लिए होंगे, तो यहाँ से ध्यान देंगे, बस यही था। अब हम लोग एक नेक्स्ट प्रश्न लिखने जा रहे हैं, सब लोग लिखेंगे इस बात को, जो हम बोलेंगे, जो बात हम प्रश्न बोलेंगे उसे लिखना है। लिखना ये है कि सिद्ध करें कि, प्रूव दैट, सिद्ध करें कि द्विघात समीकरण 6x²-6x²-√2x-2 सब लोग लिखेंगे, सिद्ध करें कि द्विघात समीकरण 6x² -√2x-2 के दो विभिन्न वास्तविक मूल्य है। दो विभिन्न वास्तविक मूल्य है तथा उन्हें ज्ञात कीजिए। तथा उन्हें क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तथा उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को देखेंगे। कहता है कि सिद्ध करना है कि बताइए कि दो जिसका मूल्य है वास्तविक है और दोनों अलग अलग है। वास्तविक है और दोनों अलग है, तो वास्तविक और अलग अलग चेक करने का हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास सिर्फ एक ही हथियार है कि डी बड़ा करना है 0 से। वास्तविक के साथ साथ अलग अलग तभी होगा जब डी किससे बड़ा होगा, 0 से। तो देखिए तो ए का मान कितना, 6, बी का मान कितना, -√2, सी का मान कितना, -2, डी कितना हो जाएगा, b² -4ac। लिख सकते हैं, यहाँ तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं है। यदि दिक्कत हो जाए बोलिएगा, क्योंकि ए बी सी था इसलिए हम लिख दिए बिना पूछे हुए। तो ए का मान, बी का मान, सी का मान। अब हम लोग बी का मान रखेंगे, तो -√2 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना, तो ए का मान 6 और बी का मान कितना, -2। अब देखेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और माइनस गुना माइनस प्लस, 24, 24 गुना का 48, हम लोग जोड़ेंगे तो 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50। देखिए तो 48 और 2 50, यानी कि डी का मान क्या आ गया, इसीलिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी का मान 50 आ गया, इसका मतलब हुआ कि डी है जो 0 से बड़ा है। अतः हम लोग को सिद्ध करना था, तो लिखेंगे अतः
इसका मूल वास्तविक 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 एवं अलग अलग होंगे। वास्तविक एवं विभिन्न कहने का मतलब अलग अलग या भिन्न भिन्न लिख सकते हैं। वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। दो अब भिन्न भिन्न हो गया भाई, इतना तो हम लोग को प्रूफ करना था। प्रूफ करना था कि वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, तो प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी कि बड़ा है, तो हम लोग प्रूफ कर लिए। अब इसके बाद पूछता है कि इसका मूल्य निकालिए, तो मूल्य निकालने के लिए करना क्या है, -b प्लस माइनस रूट डी अब बटा का 2a। तो इसके बाद मूल्य निकालने के लिए तो जानते हैं, तो निकालेंगे मूल्य। इसके बाद मूल्य निकालेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न इसी प्रकार का है कि सिद्ध कीजिए कि द्विघात समीकरण का दो भिन्न वास्तविक मूल है। तो जब दो भिन्न वास्तविक मूल के बात आएंगे तो फिर इसी तरह से प्रूफ करेंगे। तो इसे बताएंगे 2x² माइनस 6x प्लस 3। इसे प्रूफ करके देखिए, इसे प्रूफ करके देखिए कि दो भिन्न वास्तविक मूल आते हैं या नहीं आते। इसे भी प्रूफ करना है, जो सेम लैंग्वेज उसका था वही लैंग्वेज इसका है कि सिद्ध करें कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 का दो भिन्न वास्तविक मूल्य है तथा इनके मूल्यों को ज्ञात कीजिए। चलिए, 3a² x² प्लस प्लस 8abx प्लस 8abx प्लस 4b² इक्वल टू 0। सेम यही प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि इन दो इसका मूल वास्तविक है, दो भिन्न वास्तविक मूल है। सिद्ध करें कि द्विघात समीकरण 3a² x² प्लस 8abx प्लस 4b² 0 का दो भिन्न वास्तविक मूल्य है तथा इनको ज्ञात करना, तथा इनके मूल्यों को ज्ञात कीजिए, तथा इनके मूल्यों को ज्ञात कीजिए। अलग अलग तो है, साथ साथ में इनको निकालना भी है भाई साहब, तो अलग अलग के साथ साथ निकालेंगे भी, ठीक है।
अलग अलग के साथ साथ इन्हें निकालेंगे। इसका क्या आया था सब लोग बताएंगे, यह प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, यह प्रश्न प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, सब लोग बताएंगे। प्रूफ हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, प्रूफ हो चुका है, बहुत खूब। जिन्हें दिक्कत होगा कहेंगे। सब लोग का सही है। बहुत बढ़िया। बस यही चेक करना कि जीरो से बड़ा होता है डी या नहीं होता, इसमें चेक कीजिए। और चेक करने के बाद यदि आ जाए वास्तविक तो उसके दोनों एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान एक अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा हो जाएगा, दोनों को निकालने हैं, दोनों को ही निकालेंगे। बहुत अच्छे। चलिए हम बोर्ड को क्लियर करते हैं। देखिए ए और बी वाला नहीं बने तो देख सकते हैं, ए और बी वाला देख लेंगे। इस प्रश्न को देखिए, हम बताने जा रहे हैं। ए का मान कितना है 3a², बी का मान कितना है 8ab, सी का मान कितना है 4b², डी का मान कितना हो जाएगा b² माइनस का 4ac। इस प्रश्न को देख रहे हैं तो देखिए ए का मान, बी का मान, सी का मान ऑलरेडी आ चुका है। तो हम लोग देखेंगे डी का मान। किसका मान देखेंगे भाई? डी का मान। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि बताइए कि दोनों इसका जो मूल्य होगा वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। देखिए तो बी के जगह पे कितना 8ab, 8ab का होल स्क्वायर माइनस 4, एक जगह 3a² और सी की जगह है, सी की जगह क्या है 4b²। सी की जगह 4b²। जरा देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई साहब, 8 के स्क्वायर कितना हो जाएंगे 64, और a² b², यहाँ से क्या हो जाएंगे माइनस रह जाएगा, 4×3 = 12 और 12×4 = 48, और साथ में a² b²। देख लेंगे यहाँ से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिल गया 14 में से 8 गया 6 और यहाँ 1 यानी कि 16, 16a² b²। तो देखिए यह प्लस में होगा कि प्लस में मिल गया है सर, प्लस में मिल गया। तो प्लस में मिल गया भाई, तो जब प्लस में मिल गया इसीलिए डी क्या हो गया, जीरो से बड़ा। प्लस में मिल गया तो डी क्या हो गया, प्लस से जीरो से बड़ा। प्लस में मिला तो जीरो से बड़ा। तो जब जीरो से बड़ा मिल गया तो क्या लिखेंगे, अतः इसका मूल वास्तविक 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 एवं अलग अलग होंगे, वास्तविक एवं अलग अलग होंगे। और जब वास्तविक और अलग अलग आ चुके हैं, वास्तविक और अलग अलग आ चुके हैं, तो इसके बाद हम लोग को निकालना है मूल। और हम लोग को मूल्य निकालना है तो हम लोग चल देंगे x = -b प्लस माइनस रूट डी अब बटा का 2a। तो -b, b के जगह 8ab और प्लस माइनस रूट डी के जगह कितना, रूट डी के जगह कितना, तो डी के जगह थोड़ा चलिए भाई साहब, तो डी के जगह है 16a² b² और बटा का 2a। तो 2 a की जगह कितना, a की जगह ध्यान देंगे कि 3a² है, 3a² है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा -8ab प्लस माइनस, यहाँ से देखेंगे 16 का वर्गमूल 4, 2 गो ए है तो एक बाहर, 2 गो बी है तो एक बाहर। अब बटा में क्या आ जाएंगे जरा ध्यान दीजिए, 3×2 = 6,
ए का स्क्वायर। यह किसका मान है? एक एक्स का। तो यहाँ से निकाल लेंगे अल्फा -8ab प्लस 4ab बटा का 6a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से क्या मिल जाएगा? 4 में से 8 घटेगा तो माइनस का 4ab बटा 6a स्क्वायर। तो एक ए से एक ए कट गया, 3 दूना का 6, 2 दूना का 4, -2b और बटा का 3, -2b बटा का 3। ये आ चुका है पहला अल्फा। अब निकालेंगे बीटा -8ab, एक प्लस लिए हैं तो दूसरा क्या लेंगे? माइनस, अब बटा का 6a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? -8 और -4 -12ab अब बटा 6a का स्क्वायर, 6 दूना का 12, एक ए से एक कट गया तो -2b और बटा का एक हो गया बीटा, एक हो गया अल्फा। और देखिए दोनों हम लोग वास्तविक मूल और अलग अलग लाए थे। दोनों कैसा लाए थे? अलग अलग। तो एक ये है, एक ये है, दोनों अलग अलग है। दोनों कैसा है? अलग अलग। चलिए, जिनसे नहीं बना जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट करेंगे। जिन विद्यार्थियों जो विद्यार्थी हैं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी जगह पे शेयर कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से देख रहे थे, प्रूफ करने के लिए सारे लोग का स्क्रीनशॉट हो गया। ये आप बना ही लिए होंगे, उतना समय दिए थे बनाने के लिए, बना लिए होंगे। जिनसे नहीं बना था स्क्रीनशॉट कर लेंगे या नोट करेंगे। इसके अलावा हम लोग को अभी दो अलग अलग मूल प्रूफ करने के लिए आ रहे हैं। हम लोग को मूल ऐसे भी प्रूफ करने के लिए रह सकता है भाई, ध्यान से सुनेंगे बात को, कि क्या रह सकता है मूल प्रूफ करने के लिए? रह सकता है कि द्विघात सिद्ध करें कि द्विघात समीकरण में, सिद्ध करें कि द्विघात समीकरण में जो द्विघात समीकरण एक देगा इस तरह से, जो जिस तरह से अभी दिया हुआ था द्विघात समीकरण, इसका दो समान मूल्य है। दो क्या मूल्य है भाई? समान मूल्य है। अभी सिद्ध करना था दो भिन्न भिन्न मूल्य है, यानी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। जो भी कहेगा सारे का मतलब एक ही है। अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि दोनों मूल समान है तथा वास्तविक है, तब क्या चेक करेंगे? तब हम लोग चेक करेंगे कि डी का मान 0 के बराबर आता है या नहीं। जब 0 के बराबर आ जाएगा तो फिर इस बात को लिखेंगे अतः इसका मूल वास्तविक और दोनों समान होगा। और तीसरा चीज हम लोग को प्रूफ करने के लिए क्या हो सकता है कि बताइए किसका मूल वास्तविक नहीं है। सिद्ध कीजिए कि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है। तो वहां से प्रूफ करेंगे, डी निकालेंगे और डी का मान 0 से छोटा करेंगे। जब 0 से छोटा आएगा तो कहेंगे कि वास्तविक नहीं होगा। जैसे कि हम लोग इससे पहले हम लोग प्रकृति चेक कर रहे थे कि 0 के बराबर तो वास्तविक और बराबर, और काल्पनिक तो वास्तविक नहीं, और जब बड़ा तो वास्तविक के साथ साथ अलग अलग। अभी उसी को उल्टा करना है कि पहले लाना है उसके बाद उस बात को लिखना है। चलिए, तो यह था। हम मिटा रहे हैं। हम एक प्रश्न लिख रहे हैं, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 का मूल्य समान हो, समान हो तो ए बी का मान ज्ञात करें। देखिए, तो इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ए बी है, ए बी कहने का मतलब ए बी साथ में है, तो ए इंटू बी है। ए और बी नहीं है, ए और बी ऐसे रहता, ए अलग रहता बी अलग रहता, या बीच में ऐसे लिख देता, या फिर हिंदी में लिख ही देता कि और है। लेकिन ए बी है तो यानी ए इंटू बी है, दोनों गुना में है, इसका मान पूछा गया। और इसी प्रकार से प्रश्न आप लोग के बहुत सारे बुक में मिलेंगे। यहाँ पर ए बी का मान निकालना है,
कहीं पे k का मान पूछेगा, कहीं पे p का मान पूछेगा, कहीं q का पूछेगा, कहीं l का पूछेगा, कहीं m का पूछेगा, बस नाम बदलेगा, सारा चीज करना यही है। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे कि कहता क्या है, सब लोग का ध्यान बोर्ड पर, कॉपी कलम छोड़ देंगे और ध्यान रखेंगे बोर्ड पे क्या दिख रहा। यदि द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण दिया है, इतना का मूल, द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो, जैसे ही मूल समान हो तो दिमाग में आ गया होगा कि मूल समान होता है भाई कब होता है, जब डी का मान 0 आता है। बिल्कुल दिमाग में सबका आया कि नहीं आया, सबके दिमाग में आ गया होगा कि यदि मूल्य समान हो तो कहने का मतलब डी 0 के बराबर हो जाएगा। डी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और फिर मान पूछ दिया, तो देखिए तो यहां से यदि हम चलें, यहां से यदि हम चलें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, तो जरा ध्यान दीजिए, ए का मान ए ही दिया है, बी का मान कितना है, बी का मान कितना है, तो बी का मान कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, सी का मान कितना है, सी की जगह पे बी है। ध्यान दीजिए, ये नहीं कि बी पीछे है तो बी बी हो जाएगा, इसके साथ एक्स नहीं लगा हुआ है, कांस्टेंट ये है तो ये सी होगा, इसके साथ एक्स लगा हुआ है तो ए होगा, बी होगा, और इसके साथ स्क्वायर लगा हुआ है तो ए होगा। सिंपल सा बात, नाम देख के नहीं रखना है, इसका देखना है कि पोजीशन कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, कौन वेरिएबल है, कौन कांस्टेंट है। चलिए, तो यहां से अब हम लोग ला चुके हैं, तो इसके बाद हम लोग को कहता है कि मूल्य समान है, मूल्य समान है भाई साहब, मूल्य समान है तो क्या होगा, मूल्य समान है तो क्या होगा, डी 0 के बराबर होगा, डी 0 के बराबर होगा, चूंकि मूल्य समान है, चूंकि मूल्य समान है इसीलिए d इक्वल टू 0, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और d का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और मूल समान था तो 0 हुआ तो 0 रह जाएगा। अब यहाँ से मान पुट करेंगे, बी के जगह पे कितना आया भाई साहब, बी के जगह पे 1 आया, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना है, ए की जगह ए है, सी की जगह कितना है, सी की जगह बी है, तो क्या हो गया 0। अब जरा देखिए, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4ab इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे इधर माइनस का 4ab है, बराबर के इस साइड भेजते हैं तो 1 इक्वल टू प्लस का 4ab, यदि हम चाहें तो 4ab इक्वल टू 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए तो 4ab के साथ 4 गुना में है तो इसलिए ab इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि ab का मान निकालना था और ab का मान निकाल चुके हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई आपत्ति, कोई दुख, कोई तकलीफ तो कहेंगे, अन्यथा उतारेंगे, अन्यथा नोट करेंगे कॉपी में अपने। तो बात क्या हुआ भाई साहब और मेरे दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ था कि मूल्य समान है, तो मूल्य समान है भाई साहब, तो यानी डी के मान 0 होगा, तो डी का मान 0 होगा तो 0 कर लेंगे और कैलकुलेट करेंगे, जो मान आएगा वो हो जाएगा। चलिए सब लोग लिखेंगे, भगाओ आकाश। चलिए जल्दी से यह बनाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0।
द्विघात समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 का मूल्य समान है, तो इस बार हम लोग से के का मान पूछा गया। के का मान पूछा गया, मूल समान है भाई, तो डी 0 के बराबर होगा। के का मान इस बार पूछा गया है। प्रश्न को चेंज किया हुआ है, 2x² प्लस के एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, तो के का मान बताना है। प्रश्न चेंज है, अब के का मान पूछ रहा है, बताएंगे के का मान। चलिए कितने आ रहे हैं, सब लोग जल्दी जल्दी बताएंगे के का मान कितने आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे लोग का। अब देखेंगे यहां से क्या है, 2x² प्लस के एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, तो यहां से ए बी और क्या लिखने हैं, सी लिखने हैं। ए बी और क्या लिखेंगे भाई, सी लिखेंगे। ए बी और सी लिखेंगे, तो देखेंगे ए की जगह कितना है, ए की जगह 2 है, बी की जगह कितना है, के है, सी की जगह कितना है, 8 है। तो हम लोग को कहता है कि मूल्य समान है, चूंकि मूल्य समान है, मूल्य क्या है, समान है। तो देखिए, तो मूल्य समान है, तो इसलिए डी का मान किसके बराबर होगा, 0 का। और डी का मान सबको पता, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। और बी का मान यहाँ से हम लोग के पास के है, तो के का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना है 2 और सी की जगह कितना है 8 मान रखेंगे। 2 गुना 8 इक्वल टू 0, 8 गुना का 16, 16 चौ 64, तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 64। के स्क्वायर इक्वल टू 64, तो के का मान हम लोग क्या निकाल सकते हैं, √64। अब यहाँ से मूल निकाल सकते हैं, यहाँ से वर्गमूल निकाल सकते हैं, 8 आ जाएगा, यहाँ से वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई साहब, 8। चलो वर्गमूल कितना आ जाएगा, 8। चलिए सबको समझ में आए। इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए वर्गमूल 8, अच्छा रूट से निकला है तो प्लस माइनस 8, रूट से निकला है तो प्लस माइनस 8 रहेंगे, प्लस में भी रहेंगे और माइनस में भी रहेंगे, प्लस माइनस 8 रहेंगे, दोनों रहेंगे, बहुत बढ़िया। तो प्लस में भी 8 आएंगे और माइनस में भी 8 आएंगे। तो इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप लोग के पास जो आर एस अग्रवाल का बुक है, आर एस अग्रवाल का जो बुक है, उसमें एक्सरसाइज 4 का ई आप लोग को सोल्व करने हैं, 1 से लेकर के मिनिमम 16 तक, मिनिमम 16 तक, कम से कम कहाँ तक सोल्व करने हैं भाई, 16 तक, कम से कम प्रश्न संख्या 16 तक। बस यही कंसेप्ट है, इसके अलावा नया कुछ नहीं है। बस जब कहेगा मूल बराबर तो 0 के बराबर कहेंगे, बड़ा कहेगा तो 0 से बड़ा करेंगे, और छोटा और काल्पनिक कहेगा तो 0 से छोटा करेंगे, और मूल वास्तविक के साथ साथ बड़ा कहेगा तो वास्तविक के साथ साथ भिन्न भिन्न कहेगा तो हम लोग 0 से बड़ा करेंगे। बस यही हम लोग से सवाल पूछे जाएंगे, और इस तरीके के सवाल बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं हमेशा। तो हम लोग का जो होमवर्क रहेगा कि आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 4 का ई है, इसको बनाएंगे, इसके साथ साथ आपको जो भी बुक प्रैक्टिस करना वो करते रहेंगे, आर एस अग्रवाल चलते रहेगा। तो 1 से लेकर 16 तक मिनिमम क्वेश्चन बनाने हैं, तो यह हो जाएंगे कल। और कल सब लोग बना कर आएंगे, जो बना कर आएंगे वही लोग पूछ पाएंगे कि क्या डाउट रह पाया, क्या डाउट नहीं रह पाया। जो नहीं बना पाएंगे तो उनका डाउट तो क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए डाउट क्लियर करवाने के लिए बनाना पड़ेगा। और डाउट किनको होगा, जो बनाएंगे, जो नहीं बनाएंगे उन्हें कोई डाउट नहीं होगा कि बनता है या नहीं बनता है। जो विद्यार्थी बनाएंगे प्रश्न, उन्हीं विद्यार्थी को लगेगा कि बन रहा है या नहीं बन रहा, तो इसलिए प्रश्न सब लोग बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा हो गया। तो हम लोग मिले हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।